था मुक्ति का और भक्ति की अंदर में क्या है। मुक्ति चाहने के लिए मुक्ति मतलब है किसी चीज़ से मुक्त हो जाना, उसको मुक्ति कहते हैं। कोई भी चीज़ आप किसी बंधन में जैसे पड़े हैं, वो बंधन से मुक्त होने को मुक्ति कहते हैं। ऐसे ही संसारी जीव संसार के भव संसार में रोग पड़े हुए हैं, अनादिकाल से जन्म मृत्यु चक्र में पड़े हुए, बार बार जन्म हो रहे, जा रहे, मर रहे हैं। जब ये व्यक्ति संसार से मुक्त होता है, उसको मुक्ति कहा जाता है। इसलिए ये मुक्ति की पाने के लिए लोग जो आध्यात्मिक क्षेत्र में कई तरह के लोग होते हैं, मुक्ति पाने के लिए चाहते हैं, संसार बंधन से छुटकने चाहते हैं। कई लोग भगवान की एक जो अंदर अंग कांति भगवान के शरीर से एक प्रकाश निकालता है, जो शरीर को ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, उसी ज्योति में लीन होने के लिए चाहते हैं। ये भी एक प्रकार मुक्ति है। और वो लीन होते हैं जो बड़े साधन करी, बड़े तपस्या करी, संसार की इच्छाओं से खत्म करके, इंद्रिय वासना को मुक्त होकर के, बहुत कठिन तपस्या, ये लोग को भी ऐसे है तो ब्रह्म लीन होते, इसको मुक्त होते, इसको ब्रह्म साजुज्य मुक्ति कहा जाता है। ऐसे दूसरी मुक्ति है, वैसे 5 प्रकार मुक्ति है। भगवान के धाम को जाना, भगवान लोग इसको सालुक्य मुक्ति कहते हैं। भगवान जैसा ऐश्वर्य वैकुंठ की प्राप्ति करेगा, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्ति कर लेगा, ऐसा मुक्ति की शास्त्रीय मुक्ति कहते हैं। कि भगवान के पास में रहने का जिसको होता है उसको मुक्ति कहा जाता है, भगवान के पास में रहने का। ऐसे ही सामीप्य मुक्ति कहा जाता है। और सारूप्य भगवान के रूप जैसा ही, ऐसा ही रूप जैसा अपने को बनाए देना, ये भी एक ब्रह्म सारूप्य मुक्ति कहते हैं। ऐसे 5 प्रकार मुक्ति होते हैं। किंतु भक्ति ये 5 से अलग है, परे है। भक्ति की मतलब जो है वो कोई इच्छा न रखे, भगवान की भक्ति माने सेवा करना। इसे मुक्ति का इच्छा भी नहीं रखते। भगवान के जो सेवक बनते हैं वो ऐसे 3rd क्लास व्यक्ति नहीं होते, सबसे A क्लास के होते, जिसके माने कोई स्वार्थ नहीं है। मैं भगवान को भक्ति कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मैं इसके बदले मेरे को मुक्ति मिल जाए, ऐसा वासना रखने वाला व्यक्ति यदि करता है वो भक्त नहीं हो सकता। वो ज्ञानी में स्तर आता है। संसार में भजन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ कि मेरे को ये कर रहा हूँ, मेरे को मुक्त मिल जाए, मुक्ति हो जाए, संसार कष्ट है, तकलीफ है, मैं 84 लाख से घूम रहा हूँ, अनादिकाल से भ्रम में पड़ा हूँ, हे ठाकुर जी मेरे को मुक्त करा दीजिए। ऐसा वासना न रखी कि मुक्ति प्राप्ति करने, हाँ भगवान धाम को प्राप्ति होता है कि ये लोग भगवान की सेवा होना नहीं रहता है, कि भगवान की सेवा उनसे नहीं लेते। सेवा वही लोग लेते हैं, लोग मुक्ति के लिए उनको भगवान जो भी सेवा करते दिखावटी देखते हैं, उनका जो सेवा होता है वो मुक्त होने पाने के लिए सेवा कर रहे हैं। किंतु भगवान उनका अपना पर्सनल सेवक नहीं बना सकते। क्यों बना नहीं सकते? इसलिए भगवान के व्यापारी नहीं है। कोई चाहे मेरे को इतना सेवा करे, मैं इसके बदले मेरे को कुछ चाहूँ, भगवान व्यापार नहीं चाहते। किंतु भक्त भी जो होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी व्यापार नहीं चाहते। मैं भगवान की सेवा करूँ, मेरे को मुक्ति मिल जाए, ये भावना भी नहीं रखते। भक्त तो वो तो चाहता मैं नरक जाए कोई बात नहीं, किंतु ठाकुर जी आपकी सेवा चाहूँ। कहाँ भी रहे, ये भौतिक संसार रहे क्या आध्यात्मिक जगत, कोई संसार के बीच में स्थान को नहीं, ये संसार तकलीफ है, कष्ट है, इस संसार में मेरे को तकलीफ छूट जाए, ये विचार भी नहीं रखते। वो लोग चाहते हैं केवल कृष्ण की सेवा। कृष्ण जहाँ रखे, जैसा रखे, जमीन जिस प्रकार रखे, किंतु मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ, उनकी गुणगान कर सकता हूँ, उनके नाम कीर्तन कर सकता हूँ, उनकी श्रृंगार कर सकता हूँ, उनको खिला सकता हूँ, उनकी प्रचार कर सकता हूँ, उनकी कीर्ति गा सकता हूँ, कुछ भी करे, किंतु वो कृष्ण जैसा रखेंगे, ऐसी स्थिति में रह कर मैं सेवा करूँ। केवल सेवा की इच्छा अभिलाष रखते, और सेवा के लिए वो कहाँ भी कितना कष्टों को, तकलीफ को सहने के लिए तैयार हो जाते। जैसे भौतिक संसार में देखे होंगे अपनी माँ बाप अपने बच्चों की सेवा करने के लिए कितना तकलीफ को सहने तैयार हो जाते। यदि भौतिक संसार में एक भक्ति बंदा, एक व्यक्ति अपनी बच्चे के लिए कि अपने प्रेमी व्यक्ति के लिए उन्होंने हर तकलीफ को सहने के लिए तैयार हो जाता है, हर कष्ट झेलने जाता है, भक्त क्यों नहीं सह सकता है? इसलिए शुद्ध भक्त कभी भौतिक की इच्छा की, मुक्ति के मध्य भी इच्छा नहीं रखते, भगवान के सेवा व्यतिरेक। ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कपिलदेव भगवान की स्वयं अपनी उक्ति श्रीमद् भागवत 3रा स्कंद भागवत की 25 अध्याय में देवहूति माता को बता रहे, मेरा भक्त मेरा सेवा व्यतिरेक और कोई इच्छा नहीं रखता है। इसको बोलते शुद्ध भक्ति। अब भगवान की सेवक वही बनते, भगवान के धाम में जाकर के, भगवान की इच्छा नहीं रखने वाला व्यक्ति ही उनको, जिसलिए भगवान की जो भक्ति करता है वो मुक्ति, इसके लिए मुक्तांजलि हो करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना होते हैं मुक्ति। कारण भगवान धाम को वही परिकर बन के पार्षद बन सकता है, उनका योग्यता बन सकता है। ऐसे ही मुक्त व्यक्ति भगवान धाम को जाते हैं, सेवक नहीं बन सकता मुक्त व्यक्ति। ठीक है, ये वीडियो यदि आपको सही लगता है ज़रूर
सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। मैं पिछला वीडियो में थोड़ा बताए थे, ये भूल गया बताने के लिए। पिछला वीडियो बताते जो तथाकथित की जो आजकल फैशन है, मैं कहते हैं हमें यहाँ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे, श्रृंगार कर रहे हैं, वो पूर्ण भौतिक इच्छाओं व्यक्त करने वाला व्यक्ति होते, वो वास्तविक भौतिक भोगी बना जाता है। भोगी व्यक्तियों को भगवान दर्शन नहीं देते कि उनका सेवा नहीं लेते। भुक्ति मुक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त तो कोई कामना नहीं होता, कोई इच्छा नहीं रहता है। संसारिक इच्छा रखने वाला व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। साफ साफ बात बता रहे, संसार से इच्छा से मुक्त होने वाला व्यक्ति वही भगवान की सेवा कर सकता है। अब सेवा जो कर रहा है वो देखवा किसी कामना किसी इच्छा से नहीं कर रहे, वो भगवान के नाम पर अपनी बिजनेस चला रहे, भगवान की इच्छा नाम पर अपनी जीविका चला, अपने परिवार चला रहा है, यही व्यक्ति है। ऐसे होते, ऐसा भगवान की साक्षात्कार नहीं हो सकता कि भगवान से सेवा नहीं ले सकते। साफ साफ बात है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।